सारा घर छान मारा हमारी फोर्स ने। ना राधे मिला है, ना आपकी बेटी का कुछ पता चला है। हमें तो पहले से ही लग रहा था ये लोग गुंडागर्दी, मारपीट किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखा बुआ जी, हमने कहा था ना आपको, हमारी बिट्टो इन लोगों के साथ सुरक्षित नहीं है। हम जाएंगे वहां, हम जाएंगे वहां, हम जाएंगे। चाचा जी, अरे हमें अपनी बिट्टो को ढूंढना है किसी भी तरह। ना उसका फोन लग रहा है, ना वो घर पे मिल रही है। हम ऐसे हाथ में हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। जी जी, आप यहीं रुकिए, मैं आता हूं। रुकिए, हम भी आते हैं आपके साथ। एक मिनट प्रशांत जी, राधे फरार है, इसके लिए हमें उसे बड़े स्तर पर ढूंढना होगा और हमें आपकी मदद चाहिए। आप प्लान पे बैठेंगे? आइए, चलिए। अच्छा कर। सर, ये शुक्ला के रिश्तेदारों के घरों के पतों की लिस्ट है। कल सुबह इन सभी घरों पे छापे मारने के ऑर्डर लेंगे सर। आई होप सर राधेलाल इन्हीं घरों में से किसी घर में छुपा हुआ है। क्या आपने शुक्ला जी के गोडाउन में चेक किया? जी सर। बिट्टू, थैंक गॉड बिट्टो, तुम सही सलामत हो। दरवाजा काहे खुला है बे? अरे पापा जी, हमको लगा कि आप हैं, मगर वहाँ पे तो कृष्णा जी थी और कृष्णा जी तो यहाँ पे आ सकती है ना। फिर पापा जी बातों बातों में बात निकली और हमने उनको बोल दिया कि हमने कभी प्रशांत को किडनैप किया ही नहीं था। अरे तुम ना उल्लू के पट्टा ही रहोगे राधेलाल। कृष्णा कृष्णा तुम साले ना अपने मेहरारू के पल्लू से ही बंधे रहना। अब सुनो, जितना रायता फैला है ना राधेलाल, ये सब तुम्हारी मेहरारू फैलाई है, समझे? अब सुनो, हमारी बात सुनो। पुलिस आएगी ना, तुमको लातम जुतम मारते हुए घसीट के लेके जाएगी ना बेटा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर गाते रहना, भजन गाते रहना अपने मेहरारू के नाम का, कृष्णा कृष्णा का। साले उल्लू के पट्टा। हेलो हेलो, अरे हेलो, कहाँ गया बे? अरे पापा जी, हम यहीं पे हैं और हमारा ना दिमाग खराब हो रहा है। अब एक तो साला साजन को इतनी बार फोन ट्राई किया, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। कहाँ गया होगा भाई? अपने मेहरारू के साथ सिनेमा देखने गया होगा। तुमने राधेलाल हमारी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। अब ना राधेलाल एक ही रास्ता बचा है, वो है कंप्रोमाइज, समझे? प्रसन्नवा से जाके माफी मांग लो, बाकी हम केस को रफा दफा करवा दें। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, एक काम करते हैं, उस साले लंगूर से जाके माफी मांगते हैं और उसको बोलते हैं भैया ये लो हमारी मिसेज का हाथ है, इसका साथ में ले जाइए, रखिए अपने पास। और एक काम और कर लेते हैं पापा जी, ये डॉक्टर साहब तो आए रखे अपने पास, इनसे पट्टी लेते अपने गले में बांधते और पंखे से लटक के जान भी दे देते हैं। क्योंकि पापा जी ना हम होंगे और ना हमें इस बात का गम होगा कि हमारे पापा जी ने हमें बोला था कि अपनी मिसेज से अलग हो जाओ। और पापा जी, हमें लगता है कि हम ना इस बारे में और चर्चा नहीं कर पाएंगे, हम रखते हैं। जय हिंद। पापा जी क्या कह रहे राधे? अरे क्या कह रहा गज्जू, वो छोड़ो। वो जिला टॉपर को कहीं से भी ढूंढ हाड़ के ले आओ, किसी भी हालत में। बिट्टो, 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 बिट बुआ जी, आप जानते नहीं है, ये आदमी जिसको हम सब ने इतना करीबी समझा, इसने हमारे पति के खिलाफ झूठा केस बनाया, उसे फंसाया। सब नाटक है, सब नाटक है बुआ जी। आप बताइए, हम आपके सामने खड़े हैं ना, सही सलामत। ऐसा क्या हो गया हमारे साथ? इस आदमी ने बस कहानियां गढ़ी है। तुम बहकावे में आ गई हो बिट्टो, सच नहीं दिख रहा है तुम्हें। असल बात तो ये है प्रशांत जी कि सच सिर्फ हमें ही दिख रहा है, आपका भी और आपके इस कांड का भी। साजन भैया को आपने बिना वारंट दिखाए जेल में डाला है, जो गलत है। भाभी नहीं, हम लोगों से गलती से। साजन भैया आप घबराइए मत, हम आ गए हैं ना। हम जानते हैं नहीं आप गलत है ना ही राधे, ये सब कुछ एक फंदा है जो इन्होंने बनाया है। हम देखते हैं। भाभी
एफआईआर की कॉपी और वारंट की कॉपी दोनों हमारे यानी कि राधे के वकील को दे दीजिए। वकील साहब। भाभी हमारी बात तो सुनिए। समझ नहीं रही ये सब हुआ ना तेरे पीठ पीछे ये पसंद। हमारे ऊपर एक से एक संगीन इल्जाम लगाने से पहले इतना तो जान लो बिट्टो कि तुम्हारे लंदन के रिजल्ट की वजह से तुम्हारे रिस्पेक्टेड हस्बैंड ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या कांड किए राधे ने। हम बताएं राधे ने क्या क्या कांड किए हैं। मुंबई में गोली खाई है हमारे लिए, आज हम जिंदा हैं तो उनकी वजह से। मौत से लड़ा है वो आदमी हमारे लिए। अरे तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी उस आदमी ने, एक नंबर का कमीना है वो। उसने तुम्हारे सपने को अपने पैरों तले कुचल दिया है, समझी? बस प्रशांत जी, बस। अगर एक और शब्द आपने हमारे पति के खिलाफ बोला ना तो हम भूल जाएंगे कि हम आपको कभी रिस्पेक्ट देते थे। वकील साहब, अगर सारे पेपर्स मिल गए तो चले यहां से। जी। एक मिनट बिट्टो, ठीक है अगर तुम्हें हमारी कोई बात नहीं सुननी, लेकिन कम से कम हमारे फोन में अपना रिजल्ट तो देख लो, जान लो कि सच क्या है। बिट्टो तुम फेल नहीं पास हुई हो, देखो। बकवास बंद करिए, हम खुद अपना रिजल्ट देख चुके हैं और हमें नहीं जानना आपका कोई सच, क्योंकि आप सच बोलने के काबिल है ही नहीं। वकील साहब चलिए। बिट्टू सॉरी बिट्टो, लेकिन तुम्हें आईना दिखाने के लिए अब हमें वो करना पड़ेगा जो हम कभी नहीं चाहते थे। हमें हमारी बेटी चाहिए, वरना यहाँ कांड हो जाएगा, बता रहे हैं। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? अरे जरा शांत हो जाइए। अरे शांत ही तो बैठे हैं बहन जी, और आलम यह है कि हमारी शांति के चक्कर में हमारी बेटी को गायब कर दिया आप लोग। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं और आपको पक्का विश्वास है, बुलाइए हमारी बेटी को। अरे का दुबे जी, काय चिल्ला रहे हो भैया, जरा वाणी पे कंट्रोल रखो। लौंडे की वजह से थोड़ा परेशान चल रहे हैं, नहीं तो कॉलर पे हाथ लगाने का अंजाम ना तुरंत बताते हैं। अंजाम की बात मत करो शुक्ला, एक बात बता देते हैं तुमको, कृष्णा हमारी बेटी है, कोई गाय बकरी नहीं है, और उसको ले जाए बगैर हम छोड़ेंगे नहीं आपको, बता रहे हैं। पापा जी से तमीज से बात करो, वरना क्या करोगे वरना है? और तुमको आता क्या है? मारोगे? कोई अपनी बीवी को मारता है, कोई किसी की बेटी को आग लगा देता है, इसके अलावा तुम लोगों को आता क्या है? किडनैपिंग करोगे, गुंडागर्दी करोगे, यही काम है साले तुम्हारा। मारोगे? मारो मारो। चाचा जी आप हमारी बात सुनिए ना, हम आपकी बेटी जैसे हैं और बिट्टू को हम भी अपनी छोटी बहन मानते हैं। आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मेरी बेटी डॉक्टर बन सकती है बेटा। मेडिकल का जो एग्जाम उसने दिया उसमें वो पास हो गई।
अरे लंदन मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। लेकिन आपके सबूत ने क्या किया? झूठ बोल के उसको विश्वास दिला दिया कि वो फेल हो गई है। कृष्णा का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन तुम्हारे सबूत ने सब चकनाचूर कर दिया। बिट्टू एग्जाम में पास हो गई है। एक बात बता देते हैं शुक्ला, अगर हमें हमारी बेटी नहीं मिली ना, माता रानी कसम खा के कह रहे हैं तुम्हारी इस लंका को आग लगा दूंगा। अरे तुम हेलो, क्या? हम आ रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।